इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होना तय है। हालांकि इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी हर मनुष्य लोभ, लालच और मोह के जाल में फंसकर रह जाता है और उसकी मौत के बाद उसके परिजन सिर्फ मातम मनाते रह जाते हैं। किसी व्यक्ति की जान कब जाएगी इस बारे में कोई पहले से नहीं जानता। कुछ लोग दिन के समय दम तोड़ते हैं तो कोई शाम के समय। ऐसे में सूर्य अस्त के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार रात के समय नहीं किया जाता और न ही डेड बॉडी अकेली छोड़ी जाती है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और ऐसा किन नियम के तहत किया जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दाह संस्कार। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतिम संस्कार या दाह संस्कार कहा जाता है। माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो ईश्वर के पास चला जाता है। ऐसे में सुबह या दिन के समय मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों का दाह संस्कार तो कर दिया जाता है, लेकिन शाम या रात के समय मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का शव घर में ही रखा जाता है और अगली सुबह होने का इंतजार किया जाता है। इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि शव को किसी भी कीमत पर अकेला ना छोड़ा जाए और उसके आसपास धूप या अगरबत्ती जलती रहे। क्यों नहीं छोड़ा जाता शव को अकेला? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उस स्थिति में उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पंचक काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस स्थिति में भी अंतिम संस्कार की विधि नहीं की जाती है। हालांकि अगर पंचक 5 दिनों को लगता है तो पंडित से इसका निवारण करवाकर दाह संस्कार की विधि को पूरा कर दिया जाता है। ऐसे में रात के समय मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का शव घर पर ही रखा जाता है और उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। अगर रात के समय या पंचक के दौरान किसी मृतक का दाह संस्कार किया जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये भी हो सकता है कि मृतक की आत्मा सालों साल इसी धरती लोक पर भटकती रहे। लिहाजा गरुड़ पुराण में लिखी बातों के अनुसार ही अंतिम संस्कार की विधि का पालन किया जाता है। शाम या रात को मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का शव घर पर रखा जाता है और उसके आसपास धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है। इतना ही नहीं, शव को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस पर बुरी या भटकने वाली आत्माएं कब्जा कर सकती हैं। ऐसे में मृतक समेत उसके परिवार को उस आत्मा के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शव को अकेले ना छोड़ने का दूसरा कारण ये है कि रात के समय बॉडी को अकेला देख जंगली जानवर या कुत्ते बिल्ली उस पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा अगर शव के आसपास लोग बैठे रहते हैं तो इस तरह के जानवर शव के पास नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, अगर मृतक के शव को अकेले छोड़ दिया जाता है तो उससे बहुत जल्दी दुर्गंध आने लगती है। इसलिए शव के पास धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है, जिसकी वजह से शव से जल्दी दुर्गंध नहीं आती। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और उसके आसपास धूप जलाई जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को जिस दिशा में रखा जाता है, मृतक की आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने में उसी तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मृतक का दाह संस्कार कुछ देर के लिए तब भी टाला जाता है जब उसकी खुद की संतान अंतिम संस्कार की विधि पूरी करने के लिए उपस्थित ना हो। ऐसे में मृतक के शव को तब तक घर में रखा जा सकता है जब तक उसकी बेटी या बेटा दाह संस्कार की विधि में उपस्थित होने के लिए ना आ जाएं। हालांकि अगर किसी मृतक का पुत्र काफी दूर है और उसे आने में 1 या 2 दिन का समय लगेगा तो उसकी इच्छा अनुसार शव का दाह संस्कार परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी कर सकता है। क्या होगा अगर रात में ही कर दिया जाए अंतिम संस्कार? वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार
कोई भी परिवार मृतक का रात में अंतिम संस्कार नहीं करता है, लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह का काम करता है तो उसका फल मृतक के साथ साथ परिजनों को भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल रात के समय दाह संस्कार करने पर मृतक की आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह की यातनाएं और कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा रात के समय अंतिम संस्कार करने पर मृतक के शरीर पर कोई दूसरी भटकती आत्मा कब्जा कर सकती है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर आत्मा रहित होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूर्यास्त के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है और उसके आसपास लोगों का होना क्यों जरूरी है। हिंदू धर्म में निभाई जाने वाली हर विधि के पीछे कोई न कोई विज्ञान जरूर छिपा हुआ है, लेकिन जरूरत है उस विज्ञान को अपने ज्ञान से समझने की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।